फ्लू गैस कंपोजिशन हिंदी लेक्चर। बॉयलर से निकली हुई जो चिमनी से, बॉयलर की चिमनी से धुआं निकलता है, उसमें कौन कौन सी गैस कितनी मात्रा में है, हम इस लेक्चर में उस बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि हमें पता है, बॉयलर में हमें ज़रूरत के मुताबिक हवा देनी होती है, बल्कि उससे ज़्यादा हवा देनी होती है। लेकिन ये हवा बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतनी ही होनी चाहिए, ताकि जो है बॉयलर की एफिशिएंसी सही रहे, ऑप्टिमम लेवल पे रहे। बॉयलर की चिमनी से निकलने वाले धुएं में जो मुख्य गैसेज होती हैं वो होती हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और अध जले हाइड्रोकार्बन, यानी कि जो फ्यूल है उसका अध जला अवशेष। इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हवा, बॉयलर में दी जाने वाली हवा बढ़ाई जाती है, शुरू में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाती है, फिर कम होती जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा जैसे जैसे एक्सेसियर बढ़ाई जाती है, बढ़ती जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा शुरू में तो बढ़ती है, फिर घट जाती है। और इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि कंप्लीट कंबशन के लिए जो आवश्यकता से अधिक हवा है वो करीब इतनी होनी चाहिए, जैसा कि ग्राफ में दिखाया जा रहा है। इसमें देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा 0 के करीब पहुंच गई है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मैक्सिमम के आसपास है, और जो ऑक्सीजन है वो बिल्कुल सही मात्रा में है। इस ग्राफ को हम और भी डिस्कस करेंगे अगली स्लाइड्स में। अनुरोध, ये उम्मीद की जाती है कि यह लेक्चर सेशन आपके लिए उपयोगी साबित होगा। कृपया लाइक बटन को प्रेस करें, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह लेक्चर इंग्लिश लैंग्वेज में भी उपलब्ध है। यह ग्राफ हमको दिखाता है कि चिमनी से निकलने वाले धुएं, जिसको हम फ्लू गैस बोलते हैं, उसमें जो हवा की मात्रा बॉयलर में दी जा रही है उसके हिसाब से क्या क्या गैसेस उपलब्ध हैं। बॉयलर में कंबशन का जो प्रोसेस है इस तरह से ऑपरेट किया जाता है ताकि फर्नेस में इतनी हवा दी जाए कि जितना ईंधन है वो सब
कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाए। बस इतनी ही हवा दी जाए, उससे ज़्यादा हवा ना दी जाए। बॉयलर में जो अधिक हवा दी जाती है वह फ्लू गैस में अधिक ऑक्सीजन के रूप में दिखती है। तो उसके लिए एक कर्व इस ग्राफ में दिखाया है एक्सेस ऑक्सीजन बॉयलर लोड के हिसाब से। तो इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि जब बॉयलर का लोड 100% के करीब है तो एक्सेस ऑक्सीजन की मात्रा 1.5% है, और जब लोड जो है 50% से कम आता है बॉयलर का तो एक्सेस ऑक्सीजन की मात्रा जो कंप्लीट कंबशन के लिए चाहिए वो बढ़ती जाती है। और इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि 5% से ऊपर जा रही है एक्सेस एयर की मात्रा। तो कम लोड पे एक्सेस ऑक्सीजन ज़्यादा रखनी पड़ती है, और ज़्यादा लोड पे 100% लोड के आसपास एक्सेस ऑक्सीजन की मात्रा फ्लू गैस में 1.5% से 2% के बीच में रखनी पड़ती है। ये वही ग्राफ है जो पिछली स्लाइड में था, थोड़ा बड़े रूप में है ताकि आप इसको आराम से देख सकें, स्टडी कर सकें। तो इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि जो एक्सेस ऑक्सीजन की मात्रा है फ्लू गैस में वो स्थिर नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, और ये कई चीज़ों पे डिपेंड करती है। बॉयलर के डिज़ाइन पे, बर्नर की कैरेक्टरिस्टिक पे, कौन सा फ्यूल यूज हो रहा है उस पे, और फर्नेस में जो हवा का प्रवेश है दूसरे तरीकों से वो क्या हो रहा है, और फर्नेस से बाहर एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या है और लोड क्या है। तो इन सब बातों पे एक्सेस एयर, फ्लू गैस में एक्सेस एयर की मात्रा निर्धारित होती है। इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे बॉयलर का लोड कम किया जाता है एक्सेस ऑक्सीजन की मात्रा, और जो निर्धारित की जाती है एक्सेस एयर द्वारा, जैसे जैसे लोड कम किया जाता है एक्सेस एयर की मात्रा बढ़ानी पड़ती है, और उसकी वजह से एक्सेस ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो बढ़ जाती है। तो कम लोड पे एक्सेस ऑक्सीजन की परसेंटेज बढ़ानी पड़ती है, जिसका मतलब है कि एक्सेस एयर बढ़ाना पड़ता है। वो ऐसा इसलिए है कि बॉयलर की फर्नेस में प्रॉपर कंबशन के लिए टर्बुलेंस का होना बहुत ज़रूरी है, और जब कम लोड होता है तो हवा की मात्रा कम होने से हवा की वेलोसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हवा की वजह से टर्बुलेंस कम हो जाती है। तो एयर और फ्यूल मिक्सचर जो बनता है, एयर फ्यूल मिक्सचर, उसमें प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाती है। प्रॉपर मिक्सिंग के लिए आपको टर्बुलेंस
बढ़ाना ही पड़ता है, जिसके लिए आपको हवा की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। इसलिए कम लोड पे आपको एक्सेस ऑक्सीजन ज़्यादा रखना पड़ता है। इसका मतलब है कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा जो हवा है, एक्सेस एयर है, उसको बढ़ाना पड़ता है। यह डायग्राम भी एक्सेस ऑक्सीजन वर्सेस बॉयलर लोड का है, लेकिन जो पिछला डायग्राम था वो थ्योरेटिकल डायग्राम था। यह डायग्राम जो टेस्ट करके निकाला गया है उसके हिसाब से है। तो ये डायग्राम आपको टेस्टिंग रिजल्ट्स दिखाता है एक्सेस ऑक्सीजन वर्सेस लोड के बीच में। जो पिछली स्लाइड में दिखाया वही डायग्राम है, थोड़े से बड़े रूप में, ताकि आप इसको स्पष्ट रूप में देख सकें, स्टडी कर सकें। तो जैसा कि हम बता चुके हैं, ये जो डायग्राम है ये आपको एक्चुअल टेस्ट रिजल्ट दिखा रहा है एक स्पेसिफिक बॉयलर के लिए, सभी बॉयलर के लिए नहीं, केवल जिस बॉयलर में टेस्ट किया गया है उस बॉयलर में एक्सेस ऑक्सीजन वर्सेस लोड टेस्ट रिजल्ट के रूप में दिखा रहा है। हर बॉयलर की कैरेक्टरिस्टिक अलग होती है, इसलिए जो टेस्ट रिजल्ट इस ग्राफ में दिखाए गए हैं उन्हें आपको हर बॉयलर के लिए अलग से निकालना पड़ेगा और फिर उस टेस्ट रिजल्ट को आप कॉन्फिडेंस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु ये ध्यान रहे कि जैसे जैसे इक्विपमेंट की आयु बढ़ती है, इक्विपमेंट पुराना पड़ता है, तो टेस्ट रिजल्ट अलग आएंगे भविष्य में। अनुरोध, ये उम्मीद की जाती है कि यह लेक्चर आपके लिए उपयोगी साबित होगा। कृपया लाइक बटन को प्रेस करें, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह लेक्चर इंग्लिश में भी उपलब्ध है। This lecture is available in English language also. यह लेक्चर सीरीज मेरी स्वर्गीय वाइफ अंबिका चड्ढा जी की याद में बनाई गई है। इनका शादी से पहले पम्मी मैनी नाम था।